हेलो स्टूडेंट्स हमने अपना कंप्लीट कर लिया एक यूनिट, वो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट था। उसका लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट करा था वो था चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट यूनिट, एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट यूनिट इज़ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, राइट। और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5, राइट। चैप्टर नंबर 5 है, उसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट। सो चैप्टर नंबर 5 इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टार्ट करने वाले हैं ये हम यूनिट, और इस यूनिट से पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, जनरल टर्म्स की डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करेंगे, बेटा कभी आपने सोचा वाई अ कैट विल गिव राइज टू अ किटन, वाई नॉट अ कैट विल गिव राइज टू अ पपी? हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट टू सम अदर एनिमल? Why a mango seed will form a mango tree, not a lotus or not a peepal tree, right? ये सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा? दैट इज़ इन दिस चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, राइट। देखो हमें ये भी पता है जो ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न होंगे वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? सोचो कैसे होंगे, सोचो। ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? बेटा आइडेंटिकल नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे। आइडेंटिकल होता है एग्जैक्ट कॉपी बनना, लेकिन सिमिलर होता है उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे हमारी 2 आईज़, हमारे पेरेंट्स की 2 आईज़, एक नोज़ एंड नोज़, 2 ईयर्स, राइट, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होंगे वो डिफरेंसेस उनमें हो सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स में। तभी आप देखो आप अपने ब्रदर सिस्टर से कैसे अलग हो, है ना। आप अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से थोड़े अलग होंगे। रीज़न बिकॉज यू आर नॉट आइडेंटिकल, यू आर सिमिलर टू योर सिबलिंग्स, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम साइंटिफिकली जानना चाहते हैं तो वील बी डिस्कसिंग दिस इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एंड दैट इज़ नोन एज जेनेटिक्स, राइट। सो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन, genetics is the study of variation and heredity of inherited characteristics, right? Inherited characteristics, clear? So we'll be dealing with these all questions in the genetics, okay? एंड वी ऑल्सो नो दैट बेटा कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे के सारे जो ये करेक्टर्स होते हैं, राइट, वो पास होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। तो वो पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग तक जाना सारे करेक्टर्स का, वो भी हम किस में पढ़ेंगे बेटा? इन द जेनेटिक्स, राइट। वो भी हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। एंड यू नो द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? He is Sir Gregor John Mendel, right? And the term genetics was given by scientist Bateson, right? और इसके अलावा बेटा अब हम कुछ, मैंने पहले बोला था हम जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, टर्म्स पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स की। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। तो बेटा जितनी भी आगे इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज़ होंगी वो सारी की सारी हम इसके अंडर पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि बाद में हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ हेरिडिटी। फर्स्ट टर्म इज़ heredity. Now what is heredity? Beta heredity means the transmission of genetically based characters from one generation to the next. So the transmission of genetically based characters from one generation to the
next generation. Right? Here too another generation is known as heredity. एंड नाउ सेकेंड टर्म जो है बेटा, अब आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे करेक्टर्स होते हैं जेनेटिकली बेस्ड, मतलब जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्वायर्ड करेक्टर्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ। एक्वायर्ड करेक्टर में जैसे क्या आ गया, नॉलेज, पर्सन का एक्वायर्ड करेक्टर होता है, राइट? कोई स्किल हो गया, वो एक्वायर्ड करेक्टर होता है। वो पास की बात नहीं हम कर रहे, हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड करेक्टर लाइक आई कलर, स्किन कलर, इनकी, राइट? हम बात करेंगे सेकेंड टर्म, दैट इज़ इनहेरिटेंस। नाउ द सेकेंड टर्म इज़ द इनहेरिटेंस। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस बेटा? इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू करेक्टर पास करते हैं। सो इट इज़ अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। Inheritance is the basis of heredity. So it is the basis of heredity, right? And inheritance is a process by which characters pass from one generation to the next. राइट, दीज आर नोन एज, दिस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। और बेटा हमें ये भी पता है कि इनहेरिटेंस चाहे हो, लेकिन वेरिएशंस ज़रूर होती हैं इंडिविजुअल्स में। वेरिएशन वो डिग्री होती है जिससे कोई भी इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है, राइट? तो हम बात करेंगे थर्ड टर्म, दैट इज़ द वेरिएशन। So next term is the variation term. So variation is a degree of differences among the individuals. So degree of differences in the progeny. Progeny पता है ना बेटा, next generation को बोला जाता है progeny, right? And बिटवीन द प्रोजनी एंड द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स और प्रोजनी के बीच में, प्रोजनी जो अभी प्रोड्यूस हुए हैं इंडिविजुअल्स, उनके बीच में अगर डिफरेंसेस की बात करें तो वो होता है, वो कितने डिफरेंट हैं, वो है वेरिएशन। सो वेरिएशन इज़ अ डिग्री ऑफ कितने डिफरेंट हैं वो इन द प्रोजनी, है ना? आपस में कितने डिफरेंट है प्रोजनी में। सपोज प्रोजनी में 5 इंडिविजुअल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँचों आपस में कितने डिफरेंट हैं, और ये पाँचों इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स से कितने डिफरेंट हैं, right? So degree of differences in the progeny and between the parents is called variation. उसको हम वेरिएशन बोलते हैं, राइट? तो हम बात करेंगे अभी आगे वेरिएशन की टाइप्स की, लेकिन वेरिएशन की टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है वो कब से है? अबाउट 8000 to 10,000 BC, 8000 to 1000 BC, नॉट 10,000, 8000 to 1000 BC। और अगर देखा जाए कि ये जो वेरिएशंस हैं ह्यूमन की, इतनी वेरिएशंस आती हैं कलर में, हाइट में, साइज़ में, स्किन कलर में, हेयर कलर में, हेयर टेक्सचर में, तो वो सारा बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। और इतना पता था ह्यूमन को पहले से ही दैट कितने टाइम से, अबाउट 8000 to 1000 BC तक ये पता था कि ये कॉजेज़ क्या हैं वेरिएशंस के। जो कॉज हैं वेरिएशन का वो क्या है बेटा? दैट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो one of the cause of variation is the sexual reproduction. Clear? और बेटा हमें ये भी पता है कितने सारे बेटा हमने नए प्लांट्स, नए एनिमल्स को सिलेक्टिवली ब्रीड कर लिया। सिलेक्ट करके जो उनकी वेरिएशन अच्छी लगी, हमने उनको उनके बेसिस पे सिलेक्ट करके ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, ताकि वो उनमें सिर्फ डिज़ायरेबल करेक्टर्स हों, राइट? तो अगर बहुत सारे करेक्टर्स में से हमें सिर्फ 4 या 5 करेक्टर्स बहुत डिज़ायरेबल लगते हैं, तो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कैसे सिलेक्शन होती है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट आगे फर्दर चैप्टर्स में, राइट? सिलेक्ट कर लेते हैं और हम आर्टिफिशियली सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के थ्रू क्या बना लेते हैं बेटा? एंसेस्टर से नए तरह के डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को बना सकते हैं, राइट? जैसे कि बेटा हमने वाइल्ड काओ से हमने एक वेल नॉन ब्रीड जो है वो डेवलप कर ली है इंडिया में। उस वेल नॉन ब्रीड का नाम है साहिवाल काओ इन द पंजाब, राइट?
चाहे उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो उससे थोड़े अलग थे, लेकिन ऑब्वियसली बेटा उसकी इनहेरिटेंस उसके एंसेस्टर से ही आई है। क्लियर? तो ये लिटिल आइडिया, वेरिएशंस का, करेक्टर्स पास होना, ये बेटा सारा साइंटिफिक फिनोमिना है, राइट? ये कोई ऐसे नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फिनोमिना। बेटा हम बात कर रहे थे अपनी टर्म्स की, वो टर्म थी लास्ट जो हमने डिस्कस करी थी वेरिएशंस। अभी हम बात करेंगे, वेरिएशन अभी टर्म कंप्लीट नहीं हुई है, हम बात करेंगे आगे अभी वेरिएशन की टाइप्स की, राइट? सो नेक्स्ट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएशंस। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, हाँ जी, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस दो तरह की, एक होती हैं सोमैटिक वेरिएशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जर्मिनल। ये टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इंपॉर्टेंट हैं, सोमैटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशंस। तो हम पहले बात करेंगे सोमैटिक वेरिएशंस की। सोमैटिक वेरिएशंस की बेटा, ये जो सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको इफ़ेक्ट करती हैं? सोमैटिक सेल्स को। दे इफेक्ट ओनली सोमैटिक सेल्स। व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी अदर दैन द सेक्स सेल्स। बेटा सेक्स सेल्स को छोड़कर जो भी सेल्स हमारी बॉडी में, दे आर द सोमैटिक सेल्स, राइट? तो ये सोमैटिक वेरिएशंस किसको इफेक्ट करेंगी? ओनली सोमैटिक सेल्स को करेंगी। और अगर ये सोमैटिक सेल्स को करेंगी इफेक्ट, बेटा ये पास ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने हमारे जर्म सेल्स को अफेक्ट नहीं करा, राइट? सो दीज वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। सो दीज वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड, ये पास ऑन नहीं होंगी, राइट? ये किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी होती हैं। सो दीज आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल इन द लाइफ टाइम, राइट? इन लाइफ टाइम, और ये डेथ के साथ ख़त्म भी हो जाती हैं। सो दे लॉस्ट विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, राइट? जैसे कि अगर मैं इनके एग्जांपल्स बताऊं तो नॉलेज, बोरिंग ऑफ पिन्ना, गर्ल्स अपना पिन्ना बोर कराती हैं, कान बिनवाना, राइट? ईयर पायरसिंग जिसको हम बोलते हैं, और नोज़ पायरसिंग, रेसलर की मसल्स हो गई, सिंगिंग हो गई। बेटा दीज आर नॉट पास्ड ऑन बिकॉज दीज आर एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, राइट? सो ये वेरिएशंस क्यों आती हैं? ये वेरिएशंस आती हैं सोमैटिक वाली ड्यू टू इन्वायरमेंट। सो दीज वेरिएशंस अराइज ड्यू टू इन्वायरमेंट फैक्टर्स, environmental factors, or maybe due to the use and disuse of the organs, due to use or disuse of organs, right? जैसे अगर एक सिंगर है वो अपने वोकल कॉर्ड्स को, जैसे एक सिंगर है अगर वो अपने वोकल कॉर्ड्स को कंटिन्यूसली यूज़ करता रहेगा तो उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे, राइट? नो डाउट उसको जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो अपने विरासत में मिले हैं, मतलब इनहेरिटेंस से मिले हैं, लेकिन उनको डेवलप कराना, उनका यूज़ और डिसयूज़ कराना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑन द प्रैक्टिस, राइट? सो सोमैटिक वेरिएशंस क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द environmental factors and because of the use and disuse of the organs. Clear? अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशंस, दैट आर द जर्मिनल वेरिएशंस। बट एज अ नेम इंडिकेट, ये जो वेरिएशंस होंगी ये किस में आएंगी? जर्म सेल्स में आएंगी। तो ये इनहेरिट भी होंगी, ये पास होंगी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सो जर्मिनल वेरिएशंस they occur in the germ cells, right? And they are inheritable, ये पास ऑन होंगी, राइट? ये अपने पेरेंट्स से जो आगे इंडिविजुअल्स होंगे, प्रोजेनी होगी, उसमें पास ऑन होती हैं। क्लियर? बेटा जर्मिनल वेरिएशंस आगे दो तरह की हैं, ये विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल ख़त्म नहीं होती, राइट? और यही लाइफ टाइम एक्वायर नहीं होती, ये तो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। जर्मिनल वेरिएशंस आगे दो तरह की होती हैं, एक है कंटिन्यूस वेरिएशंस और एक होती हैं डिसकंटिन्यूस।
सो कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूस। हम बात करेंगे पहले कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशंस की। बेटा इनको हम फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। ये तो कॉमन होती हैं काफ़ी। जैसे सपोज़ करो कैसे वेरिएशन आई, सपोज़ करो पेरेंट्स में डार्क ब्राउन हेयर का कलर है, तो अगर बेबी में डार्केस्ट ब्राउन हुआ तो वो कंटिन्यूस है। शेप ऑफ द नोज़ थोड़ी बहुत चेंज होना, राइट, तो ये कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं। डिसकंटिन्यूस क्या होती हैं? जो रेयर होती हैं, बहुत कम आती हैं, वो होती है डिसकंटिन्यूस। हम बात करेंगे अभी, राइट, तो हम बात कर रहे हैं अभी पहले कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन की, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन की, राइट। बेटा ये वो वेरिएशंस होती हैं जो अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ कराने में हेल्प करती हैं किसी भी रेस की। रेस मतलब कोई भी इंडिविजुअल के ग्रुप की जो अडेप्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे, जेनेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। सो दे डू नॉट डिस्टर्ब द जेनेटिक सिस्टम। इंस्टेड they increase the adaptability of the race. राइट। अब ये जो कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं ये आगे दो तरह की हैं। कंटिन्यूस वेरिएशंस दे आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी? मेरिस्टिक एंड द सब्सटेंटिव। मेरिस्टिक एंड सब्सटेंटिव। बेटा मेरिस्टिक में क्या होता है? जो नंबर ऑफ पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। सो इट इन्फ्लुएंसेस द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर को इफ़ेक्ट करे। जैसे सपोज़ करो एक जो कनक की बल्ली होती है, कनक की इन्फ्लोरेसेंस होती है, वीट की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें कितने ग्रेन्स होंगे? 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 250 हैं, कितने हैं? वो नंबर को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हर प्लांट में हर एक इन्फ्लोरेसेंस में सेम नंबर तो नहीं होगा ना, या अर्थवॉर्म की सेगमेंट्स की बात करो वो भी सेम नहीं होंगी, तो ये नंबर को इफ़ेक्ट करता है बेसिकली। सो इट इन्फ्लुएंसेस द नंबर ऑफ पार्ट्स, फॉर एग्जांपल द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म, राइट। इसके अलावा नंबर ऑफ ग्रेन्स इन द ईयर। बेटा ईयर इन्फ्लोरेसेंस को बोल देते हैं ऑफ वीट। सब्सटेंटिव जो शेप को इन्फ्लुएंस करेगी, इन नंबर को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो इट इन्फ्लुएंसेस द शेप ऑफ द इंडिविजुअल, शेप ऑफ द बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैंने पहले बताई थी शेप ऑफ द नोज़, शेप ऑफ द लिप्स, कलर ऑफ द आई। ये यानी कि ये नंबर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, बस शेप को या कलर को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो देखो इससे अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और जेनेटिक सिस्टम में कोई चेंज नहीं आती। अगर नोज़ की शेप थोड़ी बहुत चेंज भी है तो इट डजेंट मैटर, राइट। इसके बाद अगली हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूस यानी कि ये रेयर आती हैं और ये जेनेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगी अब, राइट। सो दीज वेरिएशंस दे अकर सडनली, दीज वेरिएशंस अकर सडनली, एकदम से। अब ये क्यों आएंगी? हो सकता है म्यूटेशंस के कारण आए, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, जीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या कोई जीन डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए, उसके कारण आएंगी। फिर ये कंटिन्यूस वेरिएशंस क्यों आ रही थी? ये क्यों आ रही थी? बेटा ये कंटिन्यूस वेरिएशंस आती होती हैं ड्यू टू हम कह सकते हैं जेनेटिक क्रॉस ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण, राइट। जैसे शेप ऑफ द नोज़ चेंज होना, कलर ऑफ द आई चेंज होना, राइट। तो ये सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। ये क्यों आती हैं? बेटा कंटिन्यूस वेरिएशंस क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम। बेटा सेग्रीगेशन पता है ना, सेपरेट होना क्रोमोसोम्स का एट द टाइम ऑफ द एनाफेज। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है मियोसिस में, +1 में आपको टॉपिक था मियोसिस, उसमें पढ़ रखा है। सो सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स के कारण गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन,
राइट। और रीज़न क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया था, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना उनके कारण भी हो सकता है, और हो सकता है बिकॉज ऑफ द चांस कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो ड्यू टू चांस कॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये रीजंस होते हैं कंटिन्यूस वेरिएशंस के, राइट। हम बात कर रहे थे अभी डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस की कि ये क्यों आते हैं। दीज अकर ड्यू टू म्यूटेशन, सडन चेंज इन द डीएनए, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। सो ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, और ड्यू टू चेंज इन what? ड्यू टू चेंज इन जीन स्ट्रक्चर। तो ये कारण हो सकते हैं कुछ डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के। क्लियर? यहाँ पे मैं बात करूँगी किसकी, यहाँ पे मैं बात करूँगी दो चीज़ों की। अगेन बेटा देखो, अभी यहाँ पे नंबर भी चेंज हो सकता है, शेप वगैरह भी, कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी पॉलीडेक्टाइली की। पॉलीडेक्टाइली, पॉली मतलब मैनी, डेक्टाइली होता है डिजिट्स। आपने देखा होगा कईयों के हाथ की 6 फिंगर्स होती हैं या पैर में 6 टोज़ होते हैं, राइट। तो ये डिसकंटिन्यूस है, ये हमेशा नहीं होती है ऐसी वेरिएशन, राइट। और ये कैसी थी, शेप चेंज होना, नंबर चेंज होना, अर्थवॉर्म की सेगमेंट्स का, या ग्रेन्स चेंज होना नंबर उनका, तो ये कंटिन्यूस थी। लेकिन ये कैसी है, पॉलीडेक्टाइली, दैट इज़ इट इज़ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, राइट। और ये जेनेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और हेयरलेस कैट, हॉर्नलेस कैटल, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये इसमें अब हम नंबर की भी बात कर सकते हैं और फिजियोलॉजी फंक्शनिंग की भी चेंजेस हो सकती हैं। ये क्यों आई हैं, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस के कारण, राइट। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक जो है दैट इज़ वेरिएशंस वो कंप्लीट होता है। लेकिन अभी आगे बहुत सारी टर्म्स बाकी हैं, वो हम करेंगे डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।